गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात कर रहे हैं कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट मेन्यू की और आज का हमारा क्लास नंबर है 41। 40 क्लासेस हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने हमारे इससे पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको कोरल ड्रॉ X7 को ओपन करना है और आप कोरल ड्रॉ के सारे क्लासेस एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो टेक्स्ट मेन्यू में सबसे पहले है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ये आप कंट्रोल T दबा करके इसको ओपन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है और अब मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट हमारा कितने प्रकार का होता है। तो टेक्स्ट हमारा दो प्रकार का होता है, नंबर 1 आर्टिस्टिक, नंबर 2 पैराग्राफ। मैंने टेक्स्ट टूल को लिया और यहाँ पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ मोहम्मद अनस। पिक टूल लेने के बाद इसके साइज को बड़ा कर लेता हूँ। अब इस तरह से जब आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा आर्टिस्टिक टेक्स्ट। और टेक्स्ट टूल लेने के बाद सिलेक्शन बना करके अगर उसके अंदर लिखते हैं तो वो कहलाता है हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट। चलिए मैं यहां टाइप कर लेता हूं, आई एम अ गुड बॉय, माई नेम इज मोहम्मद सुहेल, आई लिव इन मुरादाबाद, पोस्ट आजम नगर, चोपड़ा डिस्ट्रिक्ट, मुरादाबाद। और मैं इसके साइज को बड़ा कर लेता हूं। अब साइज को बड़ा करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बार से इसके साइज को बढ़ा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करना है आपको, मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझा रहा हूं। और जब हम टेक्स्ट टूल आपको पढ़ा रहे थे तब भी मैंने इसकी टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज के बारे में समझाया था। अगर आपने हमारे टूल बॉक्स नहीं देखे हैं तो आप सारे टूल बॉक्स देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूं। तो नंबर 1 पे है हमारा कैरेक्टर। यहाँ से आप इसका कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट बदलना, यहाँ से आप फॉन्ट बदल सकते हैं। बोल्ड इटैलिक यहाँ से आप कर सकते हैं। ये साइज आ रहा है इसका। इसमें आप फिल टाइप यूनिफॉर्म में कोई भी कलर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप फाउंटेन फिल लगा सकते हैं। यहाँ नीचे देखेंगे आप तो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस तरह से अप्लाई कर लेंगे इसको। बाकी टू कलर पैटर्न यहाँ से आप दे सकते हैं कोई भी। वेक्टर पैटर्न आ रहा है, यहाँ से आप वेक्टर बदल सकते हैं इसका। और आगे आप टेक्सचर भी यहाँ से दे सकते हैं कोई भी जो आपको अच्छा लगे। पोस्ट स्क्रिप्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। बबल्स करना चाहें तो बबल्स इसके अंदर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर टेक्सचर रहने देता हूँ। उसके बाद इसका आप आउटलाइन भी बदल सकते हैं। यूनिफॉर्म फिल में इसका आउटलाइन क्या रखना चाहते हैं आप। फाउंटेन फिल है, सेम वही चीज मिल रही है इसमें भी जो भी आपको ऊपर मिली थी, ठीक है फ्रेंड्स। बैकग्राउंड आ रहा है यहाँ पे। वेक्टर में भी आप वेक्टर का भी आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं इस तरह से। बाकी आप अगर नो फिल करना चाहें तो उसको आप नो फिल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसका कैप्स ऑल कैप्स कर सकते हैं। ऑल कैप्स में सारा कैपिटल हो जाएगा। स्मॉल कैप्स में रहेगा तो कैपिटल बट पहला अक्षर बड़ा होगा। आप ये बारी बारी से कर लीजिएगा। मैं इसको नन कर देता हूं।
उसके बाद यहाँ से आप पैराग्राफ में जाकर के, अगर आपने कोई पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा है तो उसकी यहाँ से सेटिंग आप लेफ्ट टू राइट, बुलेट, ड्रॉप कैप, हाइफनेशन लगा सकते हैं। ये मैं सब टेक्स्ट टूल में आपको समझा चुका हूँ। तो अगर मैं अब इनको एक एक करके समझाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा, और हो सकता है आप इससे पहले एमएस वर्ड सीख चुके हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ से आप इसका स्ट्राइक थ्रो चेंज कर सकते हैं और ओवरलाइन लगा सकते हैं, इसको स्क्रॉल कीजिएगा। बाकी पैराग्राफ की यहाँ पे नीचे सेटिंग खुल करके आ रही है, यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, सब एक एक करके आप ट्राई कर लीजिएगा। मैं इसको क्लोज करके आगे बढ़ता हूँ। अगला है हमारा टैब्स। तो टैब्स कैसे काम करता है, मैं इसको साइड में रख देता हूँ। अभी पैराग्राफ मैंने यहाँ पे ले लिया है, टेक्स्ट टूल लेकर के मैं यहाँ पे अभी एंटर देता हूँ और साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अभी देखिए जब आप टैब दबाएंगे अपने कीबोर्ड से तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जंप कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये सीधा एक बार में 2 इंची पर पहुंच जाए, तो मैं माउस को ले जा करके इसको नीचे को इस तरह से करूंगा। ठीक है, तो ये बीच में जो मेरे विराम लग रहे हैं वो हट जाएंगे और टैब दबाने पर सीधा कर्सर हमारा 2 इंच पर पहुंच जाएगा। तो आप सीधे ही टैब्स की सेटिंग कर सकते हैं। यही काम आप इस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे है हमारा कॉलम्स। तो कॉलम्स पे क्लिक करके अभी मैं यहाँ पर इसको बैक कर देता हूँ। कॉलम्स पे जाएंगे, अगर आपको 2 कॉलम्स करना है तो यहाँ से 2 कॉलम्स कर सकते हैं। 3 कॉलम करना है तो आप इसको 3 कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। फिर है बुलेट। तो यूज बुलेट पे क्लिक करके अपीयरेंस आ रहा है, यहाँ से आप सिंबल चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, और सिंबल का यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं पैराग्राफ के स्टार्टिंग में सिंबल ऐड हो गया है। बाकी बेस लाइन शिफ्ट है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और आपको चाहिए तो यहाँ से आप फॉन्ट इसका बदल के और कोई दूसरे तरह के सिंबल यहाँ से आप तरह तरह के ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसमें बुलेट भी लगा सकते हैं। सॉरी, बुलेट तो शायद मैंने अभी आपको बताया ही है। ड्रॉप कैप पे जाएंगे, यूज ड्रॉप कैप। अब जो पहला अक्षर है वो कितनी लाइनों में आप बनाना चाहते हैं, 2 से कम नहीं कर सकते। देखिए आई हमारा 2 लाइनों में है, अगर 3 में करना चाहें तो 3 में भी हमारा हो जाएगा। स्पेस आफ्टर ड्रॉप कैप, जो हमारा स्पेस है ड्रॉप कैप से वो कितना दूर होना चाहिए वो यहाँ से आप सेट करके ओके कर सकते हैं। मैं ओके नहीं कर रहा हूँ, सीधा कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, आई में मैं थोड़ा इसको एम के पास कर देता हूँ क्योंकि इधर दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा आई का साइज छोटा है, इसको भी मैं 72 कर देता हूँ क्योंकि उस समय मेरा सिलेक्ट करने से आई छूट गया था। उसके बाद है फॉन्ट प्ले ग्राउंड। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसका फॉन्ट प्ले ग्राउंड भी बदल सकते हैं। तो इसकी मुझे अभी कोई नीड नहीं है। आगे है एडिट टेक्स्ट। आप यहाँ से भी इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट बदल सकते हैं, साइज सेट कर सकते हैं। ओके, इंसर्ट करेक्टर। आपको कोई करेक्टर वगैरह इंसर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो मैं टेक्स्ट में जाऊंगा, इंसर्ट करेक्टर। यहाँ पे देखिए करेक्टर आ रहे हैं। जैसे मुझे @ लगाना है तो मैं डबल क्लिक करूंगा और देखिए मेरा जहां कर्सर रखा था वहां सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद है कन्वर्ट। ये कन्वर्ट कैसे काम करेगा, अभी मैंने पिक टूल से इस पे क्लिक किया, अब ये आ रहा है कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट। अगर मुझे इसको आर्टिस्टिक में बनाना है तो मैं यहाँ से इसको आर्टिस्टिक में कर दूंगा।
फिर से मुझे इसको पैराग्राफ में करना है, तो ये पुनः यहाँ से आप पैराग्राफ कर सकते हैं। जैसे इस समय ये मेरा आर्टिस्टिक है, अगर मैं इसको पैराग्राफ में चेंज करना चाहूँ तो कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट करने पर आप इसको पैराग्राफ में कर सकते हैं। अब कॉर्नर से इसको छोटा बड़ा करने पर कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वापस से मैं इसको आर्टिस्टिक टेक्स्ट में कर देता हूं। अभी मैं टेक्स्ट में जाके करता हूं शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स और टेक्स्ट टूल लेता हूं। तो देखिए टेक्स्ट टूल लेते ही आप यहाँ पे देख पाएंगे जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे फिर वो कैरेक्टर हमारा शो नहीं होगा। पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम, अभी आप इसको कहीं भी उठा करके रखेंगे टेक्स्ट को, तो जो फ्रेम आ रहा है वो शो हो रहा है यहाँ पे। आप पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम में जाके इसको अनटिक कर दीजिएगा और टेक्स्ट टूल से मैंने क्लिक करने के बाद भी अभी यहाँ शो हो रहा है। अब जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो बॉक्स है वो शो नहीं हो रहा है। टिक टूल लिया मैंने, अब देखिए मैंने क्लिक किया, शो हो रहा है। जब मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो ये शो नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूं बाहर क्लिक करने के बाद भी इसका जो फ्रेम है टेक्स्ट का वो शो हो, तो टेक्स्ट में जाएंगे, फिर से शो टेक्स्ट फ्रेम को ऑन कर देंगे। अब बाहर क्लिक करने के बाद भी आप टेक्स्ट के ऊपर फ्रेम देख सकते हैं। उसके बाद है फिट टेक्स्ट टू पाथ, काफी अच्छा विकल्प है। तो मैं यहाँ पर एक पेन टूल से या फ्री हैंड टूल से पाथ बना लेता हूं। मैंने यहाँ पर फ्री हैंड टूल ले लिया है, ठीक है। ये मैंने पाथ बनाया और पिक टूल से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखा। फिर टेक्स्ट टू पाथ, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आप देख सकते हैं एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है कहाँ से कैसे इसको रखना है। तो जैसे आप क्लिक करके छोड़ देंगे तो वो टेक्स्ट हमारा इसमें पाथ में चेंज हो जाएगा। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूं और मैं यहाँ पे इलिप्स बना लेता हूं एक। आप ये काम इस पर भी कर सकते हैं। अभी मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर टेक्स्ट टू पाथ, देखिए हमारा यहाँ पर जो है पाथ पर टेक्स्ट फिल हो गया है। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा स्ट्रेटन टेक्स्ट, तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूं, या कंट्रोल जेड कर लिया मैंने इसको और इलिप्स को डिलीट कर दिया। अभी टेक्स्ट टूल लिया मैंने और केवल अनस को सिलेक्ट किया। इस ऑप्शन को करने के लिए स्ट्रेटन टेक्स्ट और अलाइन टू बेस लाइन को करने के लिए आपको एक बार टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जाना है और यहां पर आपको क्लिक करना है। अभी ऑप्शन हमारा शो नहीं हो रहा है, मैं यहां पर क्लिक करता हूं और इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहां पर जो ऑप्शन है कैरेक्टर स्पेसिंग का और लैंग्वेज स्पेसिंग का, तो ये ऑप्शन तो हमें नहीं चाहिए। इसके स्थान पे अभी दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा देखने को। देखिए जब फिर मैंने इस पर एक बार क्लिक और किया तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है हॉरिजॉन्टल कैरेक्टर ऑफसेट का, तो इस पर क्लिक करके आप अनस को मोहम्मद से दूर कर सकते हो। ठीक है, मोहम्मद जो नाम है वो अनस से कितना दूर करना है वो आप कर सकते हो। बाकी इसको अनस को जो मोहम्मद लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर आपको लेके जाना है तो कितना लेकर के जाना है वो यहाँ से आप लेके जा सकते हो। बाकी यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज को बंद कर रहा हूं और अब जैसे ही आप स्ट्रेट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो नीचे को आ जाएगा और अलाइन टू बेस लाइन पर बिल्कुल सीधा हमारा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में है यूज हाइफिनेशन। तो मैंने टेक्स्ट टूल से यहां पर क्लिक किया, या सबको इस तरह से सिलेक्ट करके भी आप रख सकते हैं और यूज हाइफिनेशन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको अब जाना है हाइफिनेशन की सेटिंग पर। ऑटोमेटिकली हाइफिनेट पैराग्राफ टेक्स्ट, इसको आपको ओके करना है।
अभी यहाँ से आप साइज को घटा बढ़ा के देख सकते हैं। हाइफिनेशन मेरा अभी इसमें काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मुझे कोई दूसरा टेक्स्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा काम करेगा। या मैं इसको यहाँ पे जस्टिफाई कर लेता हूं। तो देखिए, जब मैंने जस्टिफाई किया तो ये बता रहा है कि डिस्ट के बाद यहाँ पर जो डैश है, ऐसा ही डैश हाइफिनेशन में भी आ जाता है। तो अभी हमारा हाइफिनेशन सेटिंग तो मैंने ऑन किया है। अभी यहाँ पर जो ऑप्शन छूट रहा था ब्रेक कैपिटलाइज वर्ड्स, इसको मैंने ओके किया, बट फिर भी मेरा यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं और यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूं दोबारा से। इसके साइज को मैंने बड़ा करके यहाँ पे रखा और मैं यहाँ पे टाइप करता हूं। चलिए कुछ भी लिख लेता हूं, MS Excel इज अ स्प्रेडशीट पैकेज, दिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which is part of MS Office. Its extension name is .xlsx। और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर से मैं यूज हाइफिनेशन को ऑन करता हूं और हाइफिनेशन सेटिंग को भी मैंने ऑन किया। यहाँ पे मैंने कम किया 0, मिनिमम वर्ड लेंथ यहाँ पे 2 रखा। डिस्टेंस यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इसका और कम भी कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ना जाने क्यों मेरा हाइफिनेशन इसमें वर्क नहीं कर रहा है। चलिए मैं इसको लास्ट में देखता हूँ। उसके बाद है राइटिंग टूल्स। अगर आप इसमें अभी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है स्पेलिंग चेक। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उसको यहाँ से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर स्पेलिंग चेक पे क्लिक करता हूँ। ये बता रहा है कि यहाँ पर जो एक्सेल है वो गलत है। तो मैं सेकंड वाले एक्सेल पर क्लिक करके और इसको यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जहां मैंने ओ करा था एक्सेल में, वहां पर ई ऑटोमेटिकली हो गया है। अब जैसे सॉफ्टवेयर में मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए डबल एफ मैंने बनाया है, तो आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिंगल एफ मेरा हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्लोज कर देना है। ऐसे ही आपको राइटिंग टूल्स में ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक अगर आपको करनी है, जैसे आपको लिखना है दिस इज ए एप्पल, तो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्योंकि दिस इज अ एप्पल, जो एप्पल है वो वॉवेल है, एप्पल का पहला वर्ड, तो इसलिए एक की जगह एन आएगा एक ही स्थान पे। थिसोरस में पर्यायवाची शब्द आप कर सकते हैं। चलिए मैं ग्रामेटिक भी करके दिखा देता हूं आपको। इसी में मैंने एंटर दे करके लिखा दिस इज ए एप्पल, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ग्रामेटिक पे गया, स्टार्ट, स्पेलिंग चेक कंप्लीटेड, क्लोज स्पेल चेकर। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस इज ए एप्पल। दोबारा से देखते हैं इसको, टेक्स्ट ग्रामेटिक। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि आपने जो लिखा है दिस इज ए एप्पल,
तो यहाँ से देखिए ए हट करके रिप्लेसमेंट में एन आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको रिप्लेस कर देता हूँ और आप देखेंगे ए के स्थान पर एन हो गया है। तो इस प्रकार से आप ग्रामेटिक मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। थिसॉरस, थिसॉरस में आप पर्यायवाची शब्द को ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, और लुकअप पे क्लिक करके आप इसको हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉल कर सकते हैं और वर्टिकल भी स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिख करके आ रहा है राइटिंग प्रोवाइडिंग फॉर्मेशन ESP ऑफ एन ऑफिशियल नेचर। यहाँ पे आप सब इसको आप आराम से रीडिंग कर सकते हैं। कहाँ पर इसका यूज होना है वो यहाँ पर सारी डिटेल इसकी खुल करके आ जाएगी। क्विक करेक्ट कैसे काम करता है, तो यहाँ पे रिप्लेस और यहाँ पे विद। अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूं कि जैसे मैं अभी ढूंढ रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा MS और यहाँ पे लिखा मैंने M4 मोहम्मद और S4 सुहेल। ओके, और इसको मैंने ऐड करा दिया, ऐड करा के ओके। अब टेक्स्ट टूल से कहीं पर भी अगर आप MS लिखते हैं और स्पेस देते हैं तो आप देखेंगे मोहम्मद सुहेल लिख करके आ जाएगा। यानी कि कोई भी आप शॉर्टकट बना सकते हैं, उस शॉर्टकट से आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे किसी का भी कोई नाम बहुत बड़ा है, लेने में दिक्कत हो रहा है या लिखने में बार बार समस्या हो रहा है, तो आप उसका नाम का पहला अक्षर और सरनेम का पहला अक्षर आप लिख करके शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे दोबारा मैं टाइप करता हूं यहाँ पर MS स्पेस देंगे तो यहाँ पर मोहम्मद सुहेल आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद है चेंज केस। जैसे पिक टूल से मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा, चेंज केस में, सेंटेंस केस में पहला अक्षर बड़ा, बाकी फुल स्टॉप तक छोटे रहते हैं। लोअर केस में सारे अक्षर छोटे हो जाते हैं। अपर केस में सारे बड़े हो जाएंगे। इसमें पहला बड़ा फिर छोटे, इसमें पहला छोटा फिर सारे बड़े। अब बारी बारी से करके देख लीजिएगा। उसके बाद में टेक्स्ट स्टैटिक आ रहा है, इसमें कितनी लाइनें हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर हैं, वो सब आप देख सकते हैं। और कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है ये भी आप सारा सब कुछ इसमें चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो मेरा एक ऑप्शन में आपको करा रहा था यूज हाइफिनेशन का, वो फ्रेंड्स मैं करके नहीं दिखा पा रहा। वैसे आपने इससे पहले अगर MS वर्ड सीखा है तो आप जानते होंगे कि हाइफिनेशन होता क्या है, बट इसमें मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा पा रहा हूं। फिर भी मैं आपको MS वर्ड की स्क्रीन पर लेकर के चलता हूं और हाइफिनेशन के बारे में समझा देता हूं कि हाइफिनेशन होता क्या है। इक्वल RAND, यहाँ पर मैं लिखा लिखाया पैराग्राफ ले लूंगा और कंट्रोल A, पेज लेआउट में आपको यहाँ हाइफिनेशन को ऑटोमेटिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो डैश बन के आ रहा है, जैसे जितनी जगह ये इधर से छोड़ के चलेगा उतना ही इधर से छोड़ के चलेगा, लेकिन यहाँ पर इसे मालूम है कि पूरा शब्द तो आएगा नहीं, तो ये डैश लगा करके आधा अगली लाइन में लिख देगा। ठीक है, अगर हम इसको नन रखते हैं तो मालूम तो है इसको कि पूरा तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ मार्जिन की भी जगह छोड़नी है, तो ये उस वर्ड को नई लाइन से लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यही हमारा हाइफिनेशन होता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।